Assalamu alaikum. I've started this YouTube channel to make people aware of different issues which are around us, जिसको हम बहुत खूबसूरती से इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि एज अ कौम, बहैसियत एक कौम के हमें क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं। इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, मैं अपनी वीडियोज़ में एक एक इशू को लेके चलूँगा। ये नहीं कि सारे इश्यूज़ में आज ही 1-2 मिनट की वीडियो में आप लोगों के गोश गुजार करूँ। आई विल पिक अप डिफरेंट टॉपिक्स इन डिफरेंट वीडियोज़, और उस टॉपिक पे मैं 2-3 मिनट की वीडियो आपको भेजूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि उस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। सबसे पहला जो इशू है जो आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है घर का माहौल। हम अपने घर के माहौल को ख़ुद बनाते हैं, ख़ुद बिगाड़ते हैं। हमने देखा है कि घर में ज़्यादातर पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग रहते हैं। उसमें भाभियाँ भी होती हैं, नंदे भी होती हैं, छोटे देवर भी होते हैं, छोटी नंदे भी होती हैं, अनमैरिड लोग भी होते हैं और मैरिड लोग भी होते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं, वो होते हैं माँ बाप। हम अपने माँ बाप को वो वैल्यू नहीं करते जो हमें करना चाहिए। हमारे माँ बाप ने सारी उम्र अपनी लगाई होती है, अपने हलक का निवाला निकाल के खिलाया होता है। बाप सुबह निकलता है, रात को आता है, मेहनत करता है बेचारा, धक्के खाता है वैगनों में, बसों में, ऑफिसों में जाके टेंशन्स लेता है, दुकान पे टेंशन लेता है, रोड पे टेंशन लेता है, और जब घर वापस आता है तो जो बच्चे होते हैं वो बाप को वो वैल्यू नहीं करते। वो समझते हैं कि ये बाप की ज़िम्मेदारी है हमें लुक आफ्टर करना, उनकी ज़िम्मेदारी है, फितरी ज़िम्मेदारी है उनकी। अल्लाह ने उनको ज़िम्मेदारी दी है, लेकिन हमारी भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं एज ए बच्चों के। कितने बच्चे हैं जो बाप के घुसने के बाद पूछते हैं कि अब्बू आपको पानी का गिलास ला के दूँ, अब्बू आपके कपड़े मैंने कल के इस्त्री कर दिए, कोई बच्ची पूछती है। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे काम बाप के माँ ही करेगी, जबकि ये सारे काम हम सबको मिलके करने हैं बाप की खिदमत के लिए। यही आप सुबह से लेकर शाम तक देखिए, माँ बेचारी सुबह उठती है, बच्चों को नाश्ता कराती है, स्कूल भेजती है, कॉलेज भेजती है, यूनिवर्सिटी भेजती है। कोई मैरिड बच्ची होती है तो वो अपना बच्चा भी छोड़ जाती है, क्योंकि वो जॉब करती है, उसको भी संभालती है। उसके बाद क्या होता है, दोपहर में सबके लिए खाना तैयार करती है, इंतज़ार करती है, सबको खिला के ख़ुद अकेले खाती है। उसको कोई पूछता है अम्मी आपने खाना खाया? कोई आता है बच्चा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, वो अपना बैग इधर फेंकता है, जूते उधर फेंकता है, माँ वो भी समेटती है। उसके बाद शाम हो जाती है, वो बेचारी शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। अगर मासी नहीं आती तो घर की सफाई भी करती है, और कुछ घरों में मासियाँ होती ही नहीं है, मिडिल क्लास घरों में मासियाँ होती नहीं है, माँ मासी का रोल भी प्ले करती है, बर्तन भी धोती है, झाड़ू भी लगाती है, बच्चों के कपड़े भी धोती है, मियाँ के कपड़े भी धोती है, सब कुछ करती है बेचारी। आखिर में बेचारी थक के चूर जब उसका शौहर आता है तो हाल से बेहाल पड़ी होती है वो, और उसको नहीं पता होता कि कब उसका दिन ख़त्म होगा और वो आराम कर पाएगी। क्या ये है ज़िंदगी? क्या इस तरीके से माँ बाप को हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए? नहीं। घर में जितने भी अफराद हों उनको ज़िम्मेदारी बांटनी चाहिए, लड़कियां हों या लड़के हों। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि घर के काम तो लड़कियां करेंगी। वाई? इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर फैमिली। गर्ल्स एंड बॉयज़ आर सेम। लड़कियों को भी काम करना चाहिए, लड़कों को भी काम करना चाहिए। क्या हमने कभी सोचा
कि हम अपने माँ बाप को पैसे कमा के तो नहीं ला के दे सकते क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कम से कम हम उनका हाथ तो बटा सकते हैं घर के कामों में। कम से कम जब वो बाप थका हारा आए, माँ सुबह से थकी हुई हो, उनको एक शाम को एक कप चाय बना के पिला दें, माँ के पैर दबा दें, बाप के पैर दबा दें, बाप के जूते पॉलिश कर दें, बाप के कपड़े इस्त्री कर दें, उसके लिए सुबह जब वो ऑफिस जा रहा हो तो उसके लिए लंच बॉक्स बना के दे दें। कितने बच्चे करते हैं ऐसी हरकत। ये एक बहुत बड़ा इशू है, जिससे होता क्या है कि 40 साल का आदमी 60 साल का लगने लगता है। आप बाहर जाके देखिए, बाहर यूरोप में देखिए, नॉर्थ अमेरिका में देखिए, एवरीबडी वर्क्स, एवरी चाइल्ड वर्क्स। घर में लोग काम करते हैं, माँ बाप का हाथ बटाते हैं, माँ बाप भी उनसे कहते हैं और वो बच्चे खुद जिम्मेदारी टेकअप करते हैं। हमारे बच्चे, लड़के स्पेशली, आएंगे यूनिवर्सिटी से, अपना बैग फेंकेंगे। अगर वो 11वीं 12वीं जमात में पढ़ते हैं, ग्रेड 11 12 में, वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पे आवारागर्दी करने निकल जाएंगे। उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है अपनी बहनों की, उनको कोई परवाह नहीं है अपने छोटे बहन भाइयों की, कोई परवाह नहीं है अपने माँ बाप की। ये एक ऐसा सोशल इशू है जिसको हम अपने घर से ठीक कर सकते हैं, हम अपने घर को डिसिप्लिन कर सकते हैं। हमें चाहिए कि अपने काम में, हर काम में घर के अपने माँ बाप का हाथ बटाएं, उनकी हेल्प करें, अपने घर के माहौल, सब साथ बैठें, सब साथ बैठ के खाना खाएं। रात को पता लगता है आधे लड़के तो खासों से रात को खाने पे अवेलेबल नहीं है, वो किसी कोने में चाय के होटल पे बैठे होंगे, कोयटा होटल पे, वो कहीं बैठे हुए टिक्का कबाब खा रहे होंगे और घर में दाल पक्की हुई होगी। वाह, ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में। हमें यहाँ से ठीक करना है अपने माशरे को, अपने घर से ठीक करना है, अपने घर को हमने सीधा करना है। इससे क्या होगा, हमारे बच्चे समझदार होंगे, वो तालीम में ज़्यादा दिल लगाएंगे, दे विल बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स, दे विल बिकम बेटर स्टूडेंट्स, दे विल बिकम बेटर प्रोफेशनल्स। किताबें पढ़ना, किताबें पढ़ के रट्टा लगाना, इम्तिहान देना, अंग्रेज़ी बोल लेना, मैं अंग्रेज़ी में कर सकता हूँ ये वीडियो, लेकिन मैं चाहूँगा कि जनरल पब्लिक, क्योंकि उर्दू में समझती है, तो वो मेरी बात को, मेरे मैसेज को समझें कि खुदारा अपने घरों में टाइम दीजिए, अपने माँ बाप को टाइम दीजिए, अपने छोटे बहन भाइयों को टाइम दीजिए, अपने घर के कामों में हाथ बटाइए, लड़का हो या लड़की हो, ताकि आपका घर एक अच्छा घर बन सके। एक मकान ना रहे, घर बन जाए, आपके घरों में सुकून हो, मोहब्बत हो, ताकि आप लोग एक हसास दिल के मालिक बने। हसास दिल का मालिक इंसान ही अच्छा इंसान बन सकता है, अच्छा कामयाब इंसान बन सकता है। ये बात याद रखें। बेहिस लोग तरक्की तो करते हैं, लेकिन बड़ी नापायद तरक्की होती है, वो पायदार नहीं होती। उस तरक्की का क्या करना जिसमें आप अपने रिश्ते खो दें? आप उस तालीम का क्या फ़ायदा जिसमें आप बड़ों की इज़्ज़त करना भूल जाएं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करना भूल जाएं, सिर्फ पैसे की दौड़ में लग जाएं। खुदारा ये ना कीजिए, इसको स्टॉप कीजिए और इसको अपने घरों का रिवाज बनाइए, क्योंकि आज जो बोएंगे वो कल काटेंगे। आज जो आप कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, कल आपके बच्चे यही करेंगे आपके साथ। उस वक्त से डरिए। उस वक्त को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है अपने घरों के माहौल को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को वैल्यू करें, क्योंकि मोहब्बत समेटी जाती हैं, ऊपर से बरसती नहीं है। इनको समेटिए। ये बड़ा अच्छा मौका है, ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दिया है। इस ज़िंदगी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छे इंसान बनिए। शुक्रिया।